काव्या, क्या है ये सब? हाँ, इतने फोन किए तुम्हें, क्या तुम्हें मेरा एक भी फोन दिखाई नहीं देता? अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? और फोन फोन साइड में था, मैंने देखा नहीं। एक मिनट। 15 मिस कॉल्स? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? जब तुम्हें फोन उठाना नहीं होता तो फोन ले क्यों रखा है? अरे फेंक दो ना ऐसे फोन को। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता तो रही हूँ। मैं काम कर रही थी, फोन साइड में रखा था, साइलेंट पे था, नहीं ध्यान गया मेरा, सॉरी। कुछ नहीं हुआ। अब कुछ होने का वेट करोगी क्या? तब जाके फोन उठाओगी? सारा का सारा मूड खराब कर दिया। पर निखिल, 20 मिस कॉल? हेलो। अरे मैं क्या करती इसमें? अजय सो रहा था, मैं उसको सुला रही थी। मैं ज्यादा तेज बात भी नहीं कर सकती, अगर मैंने ज्यादा बोला ना वो उठ जाता। इसमें इतना आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने तो आपको बस इसलिए कॉल किया था पूछने के लिए कि रात के खाने में क्या बनाऊं मैं। अरे काव्या, काव्या। अरे क्या हो गया? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? और इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? क्यों ना चिल्लाऊं मैं? हाँ, इतने फोन करता हूं तुम्हें, एक भी फोन तो नहीं उठाती हो तुम मेरा। अगर से फोन उठाना ही नहीं होता तो फोन लिया क्यों? फेंक दो उसको। अरे बाबा, इतना गुस्सा! मैं नहाने गई हुई थी तो फोन कैसे चलाती? और ये फोन, ये रहा। ये सारी मिस कॉल, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अब तो मैं यहाँ घर पे आ चुका हूं ना, क्या होगा? निखिल, क्या हुआ है? और ये तुम्हारी नाक पे हमेशा इतना गुस्सा क्यों रहता है हर वक्त? और मुझे पता है कि मेरे से गलती हुई है, मैं तुम्हारा एक बारी में फोन नहीं उठाया, लेकिन तुम मुझे मौका भी तो नहीं देते फोन उठाने का, सीधा इतनी सारी मिस कॉल्स दे देते हो मुझे एक साथ। और ठीक है, मेरी गलती है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा घबरा जाते हो। मुझे नहीं लगता कि इतनी घबराने वाली बात है। और मुझे क्या लगता है, इसके पीछे ना कुछ और रीजन है। तुम प्लीज बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? तुमने बिल्कुल ठीक कहा काव्या। जो मैं तुम्हें हर रोज इतने सारे फोन करता हूँ ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले मैं कॉलेज में था। मेरे दोस्त की एक बर्थडे पार्टी थी, मैं वहाँ गया हुआ था। लगभग 12:30 1 बजे की बात है। मेरे पापा के कई सारे फ़ोन आए। मैंने उनके एक भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। सोचा कि उनसे बाद में बात कर लूँगा। और कुछ ही देर बाद माँ के भी कई सारे फ़ोन आए मुझे। फिर भी मैंने उनका एक भी फ़ोन नहीं उठाया और पूरी रात पार्टी में रहा। और उसके बाद अपने पीजी चला गया। मुझे ये तक याद नहीं रहा कि मुझे एक बार अपने घर भी बात करनी अपने माँ बाप से। और जब मैं सुबह अपने पीजी में उठा, तब भी पापा के कई सारे फ़ोन आए हुए थे। जब मैंने अपने पापा से बात की तो मुझे पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मुझे मुझे इस बात का बहुत पछतावा होता है काव्या। जब मैं जब मैं अपने घर गया तो सिर्फ मुझे मेरी माँ की बॉडी मिली थी, मेरी माँ नहीं। उस बात का मुझे आज तक अफसोस है। अगर मैं एक बार अपनी माँ से बात कर लेता ना, तो यही जान पाता कि मेरी माँ मुझसे बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। पर मैंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। तब से लेके आज तक मुझे यही लगता है कि अगर मैं उनका एक बार फ़ोन उठा लेता तो मेरी माँ से मेरी बात हो सकती थी। इसलिए इसलिए मैं भी तुम्हें इतने सारे फ़ोन करता हूँ, तुम्हारे हर पल की खबर लेता हूँ, ताकि मुझे तुम्हारी तुम्हारी फ़िक्र है और पता भी रहे कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं। निखिल, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रखा है।
अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं देती ये सब कुछ होने के लिए। बट सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था, एंड आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा जब कॉल आएगा ना मैं तब उठा लूंगी फोन। एक भी मिस कॉल हो एक भी मिस कॉल नहीं होने दूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी।